जय हिंद दोस्तों। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। चंद्रयान संबंधी अभियानों पर चर्चा करने से पूर्व यह जान लेना जरूरी है कि आखिर क्यों पूरी दुनिया में चांद पर जाने की होड़ मची हुई है। क्यों किसी भी देश की चंद्रमा पर उपलब्धि को उसकी अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि के रूप में देखा जाता है। उल्लेखनीय है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक निकटतम ब्रह्मांडीय पिंड है। साथ ही यह माना जाता है कि चंद्रमा पृथ्वी से टूटकर अलग हुआ एक भाग है। इसलिए यदि चंद्रमा का अध्ययन किया जाए तो पृथ्वी की उत्पत्ति, विस्तार, आंतरिक भूभाग आदि के बारे में जानकारियां प्राप्त की जा सकेंगी। इसके साथ ही बिग बैंग थ्योरी को समझने में भी सहायता मिलेगी। इसका एक अन्य लाभ यह भी है कि चंद्रमा पर पलायन वेग का गणितीय मान पृथ्वी की अपेक्षा अत्यंत कम है, जिसके कारण चंद्रमा की सतह से उपग्रहों के प्रक्षेपण में कम ऊर्जा तथा ईंधन की खपत होगी। अतः संभावित है कि भविष्य में चंद्रमा को एक अंतरिक्ष स्टेशन के रूप में विकसित किया जा सके। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव की अपेक्षा अधिक ठंडा है, जिसके कारण वहाँ जल की उपलब्धता की संभावना है। साथ ही दक्षिणी ध्रुव पर व्याप्त क्रेटर, गड्ढे आदि में प्रारंभिक सौरमंडल के जीवाश्मों की मौजूदगी भी संभावित है। नासा के अनुसार चंद्रमा पर 10 लाख मीट्रिक टन हीलियम-3 मौजूद है। यदि चंद्रमा पर उपलब्ध हीलियम-3 का 1/4 हिस्सा भी लाया जाए तो पृथ्वी की 400 साल की ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हीलियम-3 का परमाणु रिएक्टरों में प्रयोग करने पर परमाणु कचरे का भी उत्सर्जन नहीं होता है। हीलियम-3 स्वच्छ ऊर्जा अर्थात ग्रीन एनर्जी का स्रोत है। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों से संबंधित विकासात्मक एवं सुरक्षात्मक चिंताएं व्याप्त हैं। देश में अंतरिक्ष अभियानों को लेकर आर्थिक समस्याएं देखने को मिलती हैं। उपग्रहों पर अत्यधिक निर्भरता जहां एक तरफ तकनीकी श्रेष्ठता प्रदान करती है, तो वहीं अंतरिक्ष सुरक्षा, सैन्य भेद्यता जैसे गंभीर मुद्दों को भी जन्म देती है। अंतरिक्ष में बढ़ते मलबों के कारण बहुत हद तक यह संभव है कि निकट भविष्य में ये मलबे स्वयं कार्यरत उपग्रहों और यानों को नष्ट कर दें। एंटी सैटेलाइट हथियारों की बढ़ती संख्या के परिणाम स्वरूप अंतरिक्ष कचरे और स्पेस वॉर की संभावना भी बढ़ती जा रही है। ध्यातव्य है कि भारत आज भी कई उपग्रह आधारित संचार प्रणाली तथा डेटा सेवाओं के लिए
अन्य देशों पर निर्भर है तथा यदि स्पेस वॉर जैसी संभावनाएं बढ़ती हैं तो यह भारत जैसे विकासशील देश के लिए न केवल देश की सुरक्षा बल्कि व्यक्तियों की निजी डेटा संबंधी सुरक्षा का भी प्रश्न बन जाएगा। चीन द्वारा भेजे जाने वाले उपग्रहों की बढ़ती संख्या भारत सहित अन्य देशों की सुरक्षा के लिए खतरा साबित हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय रूप से बाह्य अंतरिक्ष का सशस्त्रीकरण भी एक गंभीर चुनौती है। ध्यान रखा जाए कि अंतरिक्ष का व्यावसायीकरण एवं व्यावसायीकरण पर विनियमन का अभाव भी भविष्य में कई तरह की चुनौतियों को बढ़ावा देगा। विदित है कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों का निजी क्षेत्रों द्वारा संचालन के लिए स्पष्ट व विस्तृत नीतियों एवं विनियमों का भी अभाव है। स्टॉप।